प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश और राजस्थान के विकास में भगवान देव नारायण और गुज्जर समाज ने बड़ा योगदान दिया है। समाज के उत्थान में भी देव नारायण भगवान ने दिशा दिखाई और आज देश भी उन्हीं की राह पर चल रहा है। मोदी ने कहा कि मालासेरी में पीएम नहीं, भगवान देव नारायण का भक्त आया है। उधर आशा थी कि प्रधानमंत्री देव नारायण सर्किट की घोषणा करेंगे, लेकिन निराशा ही हाथ लगी है। मोदी ने यहाँ कोई घोषणा नहीं की। मोदी शनिवार दोपहर देवनारायण भगवान की 1111वीं जयंती के मौके पर भीलवाड़ा जिले के आसीन क्षेत्र स्थित मालासेरी डुंगरी पर आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मोदी ने संबोधन शुरू करते हुए देवनारायण भगवान और साधु माता का जयकारा लगाकर मालासेरी डुंगरी को प्रणाम किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देवनारायण भगवान के बुलावे पर मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ। यहाँ कोई प्रधानमंत्री नहीं आया है। मैं पूरे भक्तिभाव से आप ही की तरह एक यात्री के रूप में आशीर्वाद लेने आया हूँ। यहाँ मुझे यज्ञशाला में पूर्णाहुति देने का भी सौभाग्य मिला। मेरे लिए यह भी सौभाग्य की बात है कि मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति को भगवान देव नारायण और आप सभी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। भगवान और जनता जनार्दन के दर्शन कर मैं धन्य हो गया। मोदी ने कहा कि मैं देवनारायण भगवान से देश सेवा और गरीबों के कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूँ। उन्होंने देवनारायण जयंती की चर्चा करते हुए कहा कि यहाँ सप्ताह भर से भव्यता के साथ कार्यक्रम चल रहे हैं। मोदी ने जयंती की सभी को बधाई देते हुए कहा कि भारत को भौगोलिक, सांस्कृतिक और वैचारिक रूप से तोड़ने के बहुत प्रयास हुए, लेकिन इसमें कोई सफल नहीं हो पाया। भारत एक भूभाग नहीं है, संस्कृति सभ्यता अपिवलित्य है। उन्होंने कहा कि भारत एक वैभवशाली भविष्य की नींव रख रहा है। भारत अटल, अजर और अमर है। इसके पीछे हमारे समाज की शक्ति है, देश के हर व्यक्ति की शक्ति है। उन्होंने कहा कि समाज शक्ति की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। मोदी ने कहा कि समाज के भीतर से ही ऊर्जा निकलती है, जिसका प्रकाश सभी को दिशा दिखाता है। भगवान देव नारायण ऐसे पूजनीय पुंज थे। उन्होंने कहा कि 31 वर्ष की उम्र में अमर हो जाना महत्वपूर्ण बात है। मोदी ने कहा कि देवनारायण भगवान ने समाज में फैली बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया, समाज को एकजुट करने की दिशा में काम किया, इसलिए उनके प्रति हर वर्ग में आस्था है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान देवनारायण ने हमेशा सेवा और जन कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने सुख सुविधा छोड़कर सेवा और कल्याण का कठिन मार्ग चुना। अपनी ऊर्जा का उपयोग प्राणी मात्र के लिए किया। भला तो देव भला। उन्होंने कहा कि देवनारायण ने जो रास्ता दिखाया वो सबका साथ, सबका भला। देश इसी रास्ते पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि वंचितों को वरीयता को लेकर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज गरीब को मुफ्त राशन मिल रहा है, चिकित्सा के लिए आयुष्मान योजना में मुफ्त इलाज मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पहले बैंकों से सभी को लेन देन नहीं होता था, लेकिन आज बैंकों के दरवाजे सभी के लिए खुल गए हैं। मोदी ने कहा कि देश में 3 करोड़ लोगों को ही नल से जल की सुविधा थी। 16 करोड़ लोगों को पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन 3.5 साल में 11 करोड़ लोगों को नल से जल मिलने लगा है। देश में किसानों के खेत तक पानी पहुंचने के लिए व्यापक कार्य चल रहा है। नई तकनीक से सिंचाई, किसान को आवास के लिए हर तरह की मदद दी जा रही है। जो लोग सरकारी मदद के लिए तरसते थे, उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मदद मिल रही है। मोदी ने कहा कि देश में पशुओं की बीमारियां थी, खुरपका और मुंह पका से मुक्त कराने के लिए बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया गया। पशुओं के लिए कामधेनु आयोग बनाया गया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थतंत्र का बड़ा हिस्सा है। उन्होंने कहा कि आज किसानों के लिए कई योजनाएं लागू की गई है, जिसमें गोवर्धन योजना, डेयरी योजना आदि शामिल है। उन्होंने कहा कि मैंने 5 प्राणों पर चलने की घोषणा की थी। देश के वीरों को याद करने का काम भी उसी का हिस्सा है। राजस्थान एक प्रेरणा स्थली का साक्षी रहा है। गोगा से रामदेव, बप्पा रावल से महाराणा प्रताप, यहाँ के महापुरुषों और जननायकों ने देश को रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई समय नहीं है जिसमें राजस्थान में गुज्जर समाज ने राष्ट्र और संस्कृति की रक्षा में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने भूप सिंह गुर्जर, जो विजय सिंह प्रतीक के नाम से जाने जाते हैं, उनके नेतृत्व में बिजोलिया का किसान आंदोलन याद किया। कोतवाल धन सिंह और जोगराज सिंह ने देश के लिए बलिदान दे दिया। उन्होंने रामप्यारी और पन्ना धाई की भी चर्चा की थी। उन्होंने कहा कि गुज्जर समाज की बेटियों ने संस्कृति की सेवा में बड़ा समय दिया है और कहा कि देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे अनगिनत सेनानियों को वो सम्मान नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था, और कहा कि आज का भारत, नया भारत ऐसे मामलों को सुधार रहा है। उन्होंने कहा कि आज यह भी जरूरी है कि गुज्जर समाज की नई पीढ़ी है, भगवान देवनारायण की शिक्षा को आगे बढ़ाने की जरूरत है, और कहा कि 21वीं सदी का यह कालखंड भारत और राजस्थान के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। हमें एकजुट होकर विकास के लिए काम करना है। उन्होंने कहा कि भारत ने जिस तरह पूरी तरह अपना दमखम दिखाया है, इस धरती का गौरव भी बढ़ाया है, और कहा कि भारत विश्व के मंच पर अपनी बात डंके की चोट पर कहता है। मोदी ने कहा कि देशवासियों के खिलाफ जो बात है उससे दूर रहना है। भगवान देवनारायण की मदद से हम ऐसे दुष्प्रयासों से दूर रहेंगे, और कहा कि भगवान देवनारायण जन्म कमल पर हुआ। सहयोग है कि G20 के लोगों में भी कमल पर पृथ्वी समाहित है। उन्होंने जोर देकर फिर हमारी तो पैदाइशी कमल के साथ है। जाहिर है कार्यक्रम
कार्यक्रम सामाजिक सांस्कृतिक, लेकिन मोदी का सियासी संदेश कमल। सभा में सुनने वालों को तो कमल का संदेश समझ आ गया। उन्होंने संतों और समाज का आभार जताया। शक्ति और भक्ति ने प्रेरित किया, इसलिए ही मैं आपके बीच पहुंच पाया। इसलिए पहले हेलीपैड से मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री की अगवानी महंत हेमराज पोसवाल ने की। मंदिर के परमेश्वर से मोदी को लेकर देव दरबार पहुंचे, जहां मोदी ने देवनारायण भगवान की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। कुछ पल वहां बैठकर मोदी ने मनन किया। इस दौरान महंत पोसवाल ने प्रधानमंत्री को मंदिर की जानकारी दी। बाद में प्रधानमंत्री ने नीम का पेड़ लगाया और हवन में शामिल हुए। मंच पर पहुंचते ही मोदी ने नतमस्तक होकर अभिनंदन किया। मंच पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, विधायक जब्बर सिंह, प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, मंदिर महंत हेमराज पोसवाल मौजूद रहे। महंत पोसवाल ने मोदी को राजस्थानी साफा पहनाकर स्वागत किया, जबकि सवाई भोज महंत सुरेश दास ने मोदी को दुपट्टा और भगवान देवनारायण की प्रतिमा स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट की। महंत हेमराज ने इस मौके पर देवनारायण भगवान के जयकारे के साथ मोदी का सर्व समाज की ओर से अभिनंदन किया। साथ ही पोसवाल ने भगवान देवनारायण का इतिहास बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सनातन धर्म की उन्नति का प्रतीक बताया। इस मौके पर भगवान देवनारायण की जीवनी पर बनाई गई लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई। भगवान देवनारायण के जन्मस्थल मालासेरी में आज हुए अवतरण महोत्सव में लाखों लोग पहुंचे। देश के विभिन्न भागों से गुज्जर समाज सहित अन्य समाजों से लोग पहुंचे। ग्रामीण परिवेश में सज धज कर महिला पुरुष देवनारायण के भजन गाते हुए कार्यक्रम में पहुंचे। लोगों को सुबह सदी में आने में दिक्कत हुई, पर आस्था के चलते एवं मोदी को देखने के लिए उनका उत्साह कम नहीं हुआ। इससे पूर्व प्रधानमंत्री मोदी का हेलीपोर्ट पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, चंद्रशेखर, सांसद सुभाष बहेड़िया, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और गुज्जर समाज के प्रबुद्ध नागरिकों ने मोदी की अगवानी की, जबकि विधायक विठल शंकर अवस्थी, जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीना, पूर्व मंत्री कालूलाल गुज्जर व अन्य विधायक, जिलाध्यक्ष लादूलाल तीली, सभापति राकेश पाठक, रोशन मेघवंशी, रामलाल योगी, धनराज गुज्जर, कैलाश सोनी, महावीर समदानी, प्रधान करण सिंह ने मोदी का स्वागत किया। मोदी के मालासेरी आने से पहले प्रकाश माली ने भजनों की प्रस्तुति दी। विश्व के जन्म की प्रतिकृति देव महाराज कमल के फूल पर अवतरित हुए थे, वो प्रतिकृति माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करें। मालासेरी डूंगरी की, साड़ू माता की, साड़ू माता की, सवाई भोज महाराज की, सवाई भोज महाराज की, देवनारायण भगवान की, देवनारायण भगवान की। मालासेरी डूंगरी ने मारो प्रणाम। ये कोई प्रधानमंत्री यहां नहीं आया है। मैं पूरे भक्ति भाव से आप ही की तरह एक यात्री के रूप में आशीर्वाद लेने आया। हमारा ये सौभाग्य रहा है कि हर महत्वपूर्ण काल में हमारे समाज के भीतर से ही एक ऐसी ऊर्जा निकलती है जिसका प्रकाश सबको दिशा दिखाता है, सबका कल्याण करता है। भगवान देवनारायण भी ऐसे ही ऊर्जा पुंज थे, अवतार थे, जिन्होंने अत्याचारियों से हमारे जीवन और हमारी संस्कृति की रक्षा की। मैं आप सभी को बधाई देता हूं। समाज के प्रत्येक व्यक्ति के प्रयास की सराहना करता हूं। भाइयों और बहनों, भारत के हम लोग हजारों वर्षों पुराने
अपने इतिहास, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं। दुनिया की अनेक सभ्यताएं समय के साथ समाप्त हो गई, परिवर्तनों के साथ खुद को ढाल नहीं पाई। भारत को भी भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और वैचारिक रूप से तोड़ने के बहुत प्रयास हुए, लेकिन भारत को कोई भी ताकत समाप्त नहीं कर पाई। भारत सिर्फ एक भूभाग नहीं है, बल्कि हमारी सभ्यता की, संस्कृति की, सद्भावना की, संभावना की एक अभिव्यक्ति है। इसलिए आज भारत अपने वैभवशाली भविष्य की नींव रख रहा है, और जानते हैं इसके पीछे सबसे बड़ी प्रेरणा, सबसे बड़ी शक्ति क्या है? किसकी शक्ति से, किसके आशीर्वाद से? भारत अटल है, अजर है, अमर है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये शक्ति हमारे समाज की शक्ति, समाज को एकजुट किया, समरसता के भाव को फैलाया। भगवान देवनारायण ने समाज के विभिन्न वर्गों को साथ जोड़कर आदर्श व्यवस्था कायम करने की दिशा में काम किया। यही कारण है कि भगवान देवनारायण के प्रति समाज के हर वर्ग में श्रद्धा है, आस्था है। इसलिए भगवान देवनारायण आज भी लोक जीवन में परिवार के मुखिया की तरह है। उनके साथ परिवार का सुख दुख बांटा जाता है। भाइयों और बहनों, भगवान देवनारायण ने हमेशा सेवा और जन कल्याण को सर्वोच्चता दी। यही सीख, यही प्रेरणा लेकर हर श्रद्धालु यहां से जाता है। जिस परिवार से वे आते थे, वहां उनके लिए कोई कमी नहीं थी, लेकिन सुख सुविधा के बजाय उन्होंने सेवा और जन कल्याण का कठिन मार्ग चुना। अपनी ऊर्जा का उपयोग भी उन्होंने प्राणी मात्र के कल्याण के लिए किया। भाई और बहनों, भला जी भला, देव भला। भला जी भला, देव भला। इसी उद्घोष में भले की कामना है, कल्याण की कामना। भगवान देवनारायण ने जो रास्ता दिखाया, वो सबके साथ से सबके विकास का। आज देश इसी रास्ते पर चल रहा है। बीते 8-9 वर्षों से देश समाज के हर उस वर्ग को सशक्त करने का प्रयास कर रहा है जो उपेक्षित रहा है, वंचित रहा है,
वंचितों को वरीयता, इस मंत्र को लेकर के हम चल रहे हैं। आप याद करिए, राशन मिलेगा या नहीं, कितना मिलेगा, ये गरीब की कितनी बड़ी चिंता होती थी। आज हर लाभार्थी को पूरा राशन मिल रहा है, मुफ्त मिल रहा है। अस्पताल में इलाज की चिंता को भी हमने आयुष्मान भारत योजना से दूर कर दिया है। गरीब के मन में घर को लेकर टॉयलेट, बिजली, गैस कनेक्शन को लेकर चिंता हुआ करती थी, वो भी हम दूर कर रहे हैं। बैंक से लेन देन भी कभी बहुत ही कम लोगों के नसीब होती थी। आज देश में सभी के लिए बैंक के दरवाजे खुल गए। साथियों, पानी का क्या महत्व होता है, ये राजस्थान से भला बेहतर कौन जान सकता है। लेकिन आजादी के अनेक दशकों बाद भी देश के सिर्फ 3 करोड़ परिवारों तक ही नल से जल की सुविधा थी। 16 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता था। बीते 3.5 वर्षों के भीतर देश में जो प्रयास हुए, मैं प्रधानमंत्री जी के समक्ष आप सभी लोग ताली बजाएंगे एक बार। भारत माता की। अब के बरसे तुझे धरती की दानी भर देंगे, अब के बरस